इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कि जो हमने फॉर्म पिछले सेशंस में बनाया है उससे डेटा किस प्रकार सबमिट किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए और किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स या रूल्स हमारे पास हैं डेटा को सबमिट करने के लिए। आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि फॉर्म को सबमिशन किस प्रकार किया जाता है। यहाँ उदाहरण के तौर पे एक फॉर्म दिखाया गया है जिसमें एग्री एंड रजिस्टर बटन आपके पास नीचे दिया गया है। ये बटन बिल्कुल सबमिट बटन जैसा ही है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करें या ऐसे किसी बटन पे क्लिक करें तो आपका जो डेटा है वो सर्वर पे जाकर सेव हो जाएगा। सर्वर अर्थात जहाँ पे वो डेटा रखा जाता है। यदि आपका फॉर्म किसी ईमेल आईडी से अटैच है तो आपका डेटा जो है वो ईमेल पे भी सेव हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस प्रोसेस को किस प्रकार किया जाता है। जब भी यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है, एग्री या रजिस्टर बटन पे क्लिक करता है, तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के मेन एट्रीब्यूट्स फॉर्म को चाहिए होते हैं जिनके द्वारा डेटा को सबमिट किया जा सकता है। पहला है एक्शन। ये उस सर्वर पेज को डिलोड करता है जहां पे क्लिक करने के पश्चात आपका पेज जाएगा। अर्थात जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन हो इसकी जानकारी एक्शन एट्रीब्यूट देता है। इसी तरह से दूसरा एट्रीब्यूट जो हमें चाहिए वो है मेथड। मेथड ये जानकारी देता है कि जब हम डेटा सबमिट करते हैं तो कौन सा रूल फॉलो किया जाए, किस प्रकार के रूल के साथ हमारा डेटा जो है वो सबमिट किया जाए सर्वर पर। आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये दोनों एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। सबसे पहले हम एक्शन की बात करते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट में हम उस वेब पेज का एड्रेस देते हैं जिस वेब पेज पे सबमिट क्लिक करने के पश्चात जाना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंतर्गत एक्शन एट्रीब्यूट को डिफाइन किया गया है जिसमें सर्वर डेटा डॉट php के नाम से एक फाइल इंक्लूड की गई है। PHP फिर से एक लैंग्वेज है जो कि आपको इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर करने में मदद करती है। यहाँ पे यदि आप टैग में देखें तो फॉर्म में हमने एक्शन एट्रीब्यूट को सर्वर डेटा डॉट php असाइन किया है। अर्थात एक्शन की वैल्यू सर्वर डेटा डॉट php है। जैसे ही यूजर एग्री एंड रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो अगला पेज जो यूजर को दिखाई देगा वो सर्वर डेटा डॉट php के रूप में दिखाई देगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्वर डेटा डॉट php पेज जो है वो केवल एक एक्नॉलेजमेंट के रूप में भी हो सकता है। अर्थात अगर डेटा सबमिट हो गया है तो आपको जानकारी देने के लिए थैंक्स के रूप में आपके पास एक इंफॉर्मेशनल मैसेज आ सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटा और अभी लेना हो तो फॉर्म का कोई दूसरा पार्ट आपके सामने खुल के आ जाए। डिपेंड करता है वेबसाइट डेवलपर पे कि वो किस तरह के ऑप्शन आपको देगा आगे। परंतु इस तरह से आप अपने डेटा को जब सबमिट करते हैं तो आप दूसरे पेज पर लैंड कर सकते हैं, अर्थात दूसरे पेज पर जा सकते हैं। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपके पास मेथड का है। मेथड हमारे पास दो तरह के अवेलेबल है। मेथड का अर्थ उस प्रोटोकॉल से है जिसके द्वारा डेटा जो है सर्वर पर जाएगा। दो तरह के मेथड यूज किए जाते हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। गेट मेथड वो मेथड है जिसमें डेटा अगर ज्यादा जरूरी या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो ब्राउजर के ऊपर एड्रेस बार में दिखाई देता है, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। परंतु यदि आप कोई इंपॉर्टेंट डेटा भेजना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड है या कोई आपका पासवर्ड यूजर नेम या कुछ पासवर्ड ऐसा है जो आप पब्लिकली शो नहीं करना चाहते या आप नहीं चाहते कि कोई बीच में एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए पोस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट मेथड से जो डेटा भेजा जाता है वो आपके पास एड्रेस बार में शो नहीं किया जाता। तो जब आप सबमिट करते हैं डेटा तो गेट मेथड वाला डेटा एड्रेस बार में शो किया जाता है, परंतु पोस्ट मेथड का डेटा वहां पे शो नहीं किया जाता। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो रूल फॉलो किया जाता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अर्थात HTTP को फॉलो किया जाता है। डिफॉल्ट रूप पे यदि आप मेथड में पोस्ट या गेट नहीं बताएं तो उसे गेट मेथड के द्वारा ही डेटा को सेंड किया जाएगा। अर्थात यदि आप फॉर्म में ये जानकारी नहीं देते कि पोस्ट से आप डेटा भेजना चाहते हैं या गेट से भेजना चाहते हैं तो डिफॉल्ट रूप में सभी फॉर्म्स का डेटा गेट मेथड के साथ ही भेजा जाता है, अर्थात उसको ब्राउजर के एड्रेस बार पे दिखाया जाता है। आप देखेंगे कि जो भी फॉर्म आप यहाँ पे भरते हैं उसका डेटा आप आसानी से भेज सकते हैं। पासवर्ड में दे देता हूँ यहाँ पे और सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ से BA BCom वगैरह भी, और फाइनली यहाँ से एक डेट भी डिसाइड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फाइनली चेक कर देता हूँ। हमारे पास इसको प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक्शन डिसाइड नहीं किया गया, अर्थात यहाँ पे एक्शन खाली है। तो जब आप खाली एक्शन देते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ये फॉर्म यहीं पे रहेगा, अर्थात सेम पेज पर ही रिटर्न आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने यहाँ पे कोई पेज नहीं दिया तो उस पेज पर ना जाकर इसी सेम पेज पर ही आपका ये फॉर्म वापस आएगा या आउटपुट देगा। यहाँ पे मेथड गेट है, यदि मैं मेथड नहीं भी लगाऊंगा तो डिफॉल्ट रूप में गेट मेथड का ही प्रयोग किया जाएगा। जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ डेटा दिखाया जाएगा क्योंकि गेट मेथड को प्रयोग यहाँ पे किया गया है, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। यहाँ पासवर्ड को नो कर देते हैं क्योंकि जब भी कोई पासवर्ड फील्ड का डेटा आप सेट करते हैं तो आपसे डिफॉल्ट रूप में हर ब्राउजर पूछता है कि क्या पासवर्ड आपको सेव करना है। अभी मुझे नहीं सेव करना तो मैं नो कर देता हूँ। यदि आपको कोई पासवर्ड सेव करना हो तो आप उसे यस भी कर सकते हैं। आप देखेंगे फॉर्म लगभग सेम है। और अब यहाँ पे हमारे पास
फिर से सिर्फ मेथड जो है पोस्ट को डिफाइन किया गया है और यहाँ पे हमारे पास कोई पेज दूसरा नहीं है, परंतु एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक पेज और ले लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेथड पोस्ट है अब की बार। तो फाइनली फिर से मैं डेटा फिल करता हूँ यहाँ पे। फिर से ऑप्शंस का चुनाव कर लेता हूँ यहाँ पे मैं कुछ भी, और अब की बार मैं सबमिट करता हूँ डेटा। तो आप देखेंगे ब्राउजर के जो एड्रेस बार है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा नहीं दिखाया गया। यहाँ यदि ये डेटा होता तो जरूर ये दिखाया जाता अगर हम गेट मेथड से भेजते। फाइनली जब आप इसे सेव करें या ना सेव करें वो आपके ऊपर है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। तो इस प्रकार आप गेट मेथड और पोस्ट मेथड के साथ अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। ध्यान देने ये बात है कि गेट मेथड द्वारा डेटा सेंड करते समय ब्राउजर बार में ये दिखाया जाता है, पोस्ट मेथड के द्वारा डेटा सबमिट करते समय ये एड्रेस बार में नहीं दिखाया जाता। तो यदि आपका डेटा सेंसिटिव है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको गेट मेथड से ना भेजें, पोस्ट मेथड का प्रयोग करके भेजें। तो इस प्रकार हम इन मेथड्स का प्रयोग करते हुए आसानी से फॉर्म के डेटा को सबमिट कर सकते हैं। हाँ, जरूरी ये बताना है कि इस फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए आपको किसी न किसी सर्वर बेस्ड लैंग्वेज का प्रयोग करना होता है। हालांकि हम अभी फ्रंट एंड अर्थात HTML डिजाइनिंग की जानकारी ले रहे हैं, तो इस सेशन में हम इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे, परंतु अधिक जानकारी के लिए आप हमारे PHP कोर्स को देख सकते हैं। उसमें हमारे पास कंप्लीट ट्रेनिंग रहता है PHP का, जिसमें इन फॉर्म सबमिशन के लिए सर्वर साइड लैंग्वेज की जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार हम अपने फॉर्म्स को प्रयोग करते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंतर्गत।